हाँ जी, आज से मैं चाह रहा हूँ कि एक सिलसिला हम शुरू करें। सिद्धू मूसेवाला, उसके तमाम गाने जितने भी पहले हमने हालांकि बनाए हुए हैं, लेकिन दोबारा से उनके बनाए जाते हैं। वो भी मैं तो पर्सनली नहीं चाहता था, लेकिन इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है और अब तो इस हद तक कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं और अब आप बना नहीं रहे, तो इस वजह से ना बनाने की वजह भी मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि दिल दुखता है ज़ाहिर है उनको देख अभी के तक भी और हम ज़्यादा उस गम और सदमा जो है हमें इस बात जाने का। को कहीं ना कहीं इस तरह से बर्दाश्त किया हुआ है कि अपने आप को झूठ बोल के कि शायद अभी भी ना यकीनी में या बेयकीनी में आप जैसा कह लें कि अभी भी ऐसे ही दिलासा दिया हुआ है कि शायद कुछ नहीं शायद वो हुआ हुआ, जिंदा है। हाँ जिंदा है, और ये सब एक वैसे ही एक हुआ था हादसा और वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। तो इस वजह से नहीं मैं चाहता था, लेकिन क्योंकि जितनी दफ़ा भी देखें तो फिर वो पुरानी बात याद आई थी तो फिर बंदे को दुख होता है। क्योंकि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता और उसके माँ बाप के दिल में चैन नहीं आता इस बात से कि जिन्होंने उसको बेदर्दी से कत्ल किया है उनको भी अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो हम ये बनाते रहेंगे और ये आवाज़ उठाते रहेंगे सिद्धू मूसेवाला के। ये सिलसिला इसीलिए शुरू करने किया ताकि ये बात दब ना जाए, हाँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है कि दबा दी जाती है, ज़बरदस्ती दबा दी जाती है बात। तो मैंने कहा चलें वक्तन फ़वक्तन एक आधा गाना दोबारा से बनाना शुरू करते हैं ताकि ये मुद्दा जो है वो उठा रहे, और जब तक जस्टिस फॉर सिद्धू एक इस चीज़ को बाकायदा एक ट्रेंड बनाया जाए ताकि आवाज़ जो है वो जारी रहे और पहुँचे। तो आज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट जो सिद्धू के, हालांकि हर गाना ही बहुत अच्छा था, लेकिन ये गाना मुझे दिली तौर पे मेरे बहुत करीब है। मैं आज भी इसको बहुत दफ़ा सुनता हूँ और तकरीबन हर रोज़ ही। तो यह है जी ईस्ट साइड फ्लो, चेक करते हैं। Yeah. You know what it is? Brown boys. Woo. Yeah. ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀ ਟਣਕਾਇਓ ਕਾਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੀ ਕਹਿੰਦਿਆ ਸੀ ਖੜ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਚੜੇ ਆ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੂਰੇ ਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਾਰੇ
ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਬਾਤੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨੈਪ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਥੋੜਾ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੱਕ ਆਫ ਗੋ ਟੂ ਹੈਲ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ जालिम ये नहीं जानते थे कि उन्होंने कितने बड़े फनकार को मार दिया। जो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने गांव के लिए, अपने उसके लिए एक फ़ख्र है जिसका नाम, उसको खत्म कर दिया। अल्लाह उसकी आत्मा को शांति दे और उसके माँ बाप के दिल को सुकून बख्शे। इस गाने से मुझे असल में मज़े की बात ये लगती है कि जिस तरह से सुनने के बाद मुझे यानी कि जैसे रोंगटे खड़े हो जाने वाली जो कैफियत आती है वो अभी तक वैसी ही कायम है। यानी जिस टाइम पे वो ज़िंदा था उस टाइम पे भी पहली दफ़ा जब मैंने ज़िंदगी में सुना था ये गाना, तब भी उसकी ज़िंदगी में भी और अपनी ज़िंदगी में भी, तो मुझे ऐसा ही ये फील आई थी इस गाने में। यानी कि हकीकत है ना, हकीकत भी है तो सबक है। अब 27 साल कोई उम्र तो नहीं होती, छोटी सी उम्र में तो चला गया दुनिया से, और उससे जाहिर है ये पहले उसने गाया जाता था। ये नई नस्ल के लिए, नए नौजवानों के लिए वो एक अच्छा सबक दे रहा था उनको कि सिर्फ घर बैठ के बातें करने से कोई बंदा बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मैं बहुत मेहनतें करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कोई आराम से नहीं मैं आ गया, मुझे मकाम मिला, इज्जत मिली। सारी चीज़ें, बहुत सारे टांगे खींचने वाले थे, बहुत सारे यानी कि बातें करने वाले थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैं अपनी ना मेहनत किसी करता रहा, ना किसी का बुरा सोचा, ना किसी के साथ बुरा। ना यानी कि जो आजकल वैसे यानी कि दुनिया में जो चीज़ें जिनके पीछे लोग भागते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ये औरतें वगैरह, उनकी तरफ मैं नहीं रहा, ध्यान नहीं अपना मेरा एक ध्यान था कि मैंने कुछ बनना है। फिर सबसे चीज़ जो अब जिस पे हैरत होती है वो ये कि ज़्यादातर, मैं अभी शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 90% लोग जब ये गाना सुना होगा पहली दफ़ा या बाद में भी सुना होगा, जब तक वो ज़िंदा था तब तक यही सोचते होंगे कि सिर्फ़ एक राइमिंग के चक्रों में उसने एक ये ऐड कर दी हुई है लाइन के सुबह शाम मुझे यानी कि उठता हूँ तो मुझे यानी कि थ्रेट मिलते हैं गोली के कि मुझे मार दिया जाएगा या कोई ऐसा की चीज़। उसने क्या कि मेरे हाथ में गोली लगी, मैंने उसकी तस्वीर ही नहीं लगाई, मैंने कुछ स्नैपचैट। वो तो एक और चीज़ है ना, लेकिन एक और लाइन है वो ये है कि मुझे सुबह उठता हूँ तो साथ ही मुझे गोली के आते हैं कि गोली मार देंगे। और अब मैं उसके बाद फिर वो कहता है कि अगली बात ये करता है कि मैं तो फिर अब ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि कौन सी गोली जो है वो मेरा सीना चीरेगी। ठीक है, सो सुबह शाम मेरा ये इंतज़ार हो रहा है। हाँ, तो लेकिन पता था कि मेरे साथ ये कि लेकिन एक बात है कि उस वक्त किसने गौर नहीं किया, जाएगा हमने भी जब पहले सुना था ये तो कभी और गौर नहीं किया कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि बंदा समझता है ना कि शायद पब्लिसिटी के लिए या फिर एक गाने की वो वजह बन रही थी, एक सिचुएशन बन रही थी, तो चलो लाइन बना दी। लेकिन किसको पता था कि ये वाकई हकीकत है, यानी बाकी हकीकतों की तरह जैसे वो बाकी सारी चीज़ें बयान कर रहा है, ये भी एक हकीकत ही थी कि सुबह शाम वो सुबह उठता था, उसको कोई ना कोई मिल रही थी। यानी लोग बर्दाश्त नहीं करते किसी की कामयाबी को, किसी की मकबूलियत को, किसी की सोच को, बर्दाश्त नहीं होती लोगों से। हालांकि इस दुनिया में तो जो कुछ है वो यही रह जाना है और सब ने एक ना एक दिन चले जाना है। तो रब वाहिगुरु उसकी आत्मा को शांति दे, उसके माँ बाप को सुकून दे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का भी है कि इस तरह के फ़नकार जो हैं वो वैसे ही एक किस्म की बहुत कमी है उनकी, और अल्लाह ताला की तरफ से या रब की तरफ से वो बाकियों के लिए वो एक अनायत होते हैं, यानी कि वो उनकी कदर करनी चाहिए, बजाय इस तरह से क्या मिला होगा, जिसको मार भी दिया तो उसको क्या मिला होगा दुनिया में, कितने दिन जी लेगा, कितने दिन जिंदा रह लेगा, कभी ना कभी उसने भी तो मरना ही है। तो बहरहाल ये आज से हमने शुरू किया है, पहला गाना हमने उसका बनाया, तो कोशिश करेंगे कि
जो मौका मिलेगा और जैसे जैसे बना सकेंगे हम बनाएंगे और साथ आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।